गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और उन दोनों भेदों के बारे में भी हम लोगों ने जाना। जैसे कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। बच्चों हम लोग तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं ये भी पढ़ा और उसके अंतर्गत हम लोगों ने भाववाचक तद्धित प्रत्यय और कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अब आइए आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय बच्चों यानी कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसमें जुड़ते हैं बच्चों? वे या तो संज्ञा में जुड़ेंगे या सर्वनाम में जुड़ेंगे या फिर विशेषण में जुड़ेंगे और जुड़ करके वे किसी न किसी संबंध का बोध कराते हैं, इसलिए उसे हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हमने लिखा है कि कौन कौन से प्रत्यय होते हैं संबंधवाचक जिनसे नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे देखिए एरा, और यहाँ पे मैंने शब्द दिया है और इन मतलब संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और शब्द से मिलकर के जो न्यू शब्द बने हैं, निर्मित शब्द बने हैं वो भी यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे देखिए एरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है, तो एरा जब मामा में लगेगा तो ये हो जाएगा एक संबंध प्रकट करेगा, मामा से हो जाएगा ममेरा। यहाँ पे देखिए बच्चों, मामा में जब एरा प्रत्यय लगेगा तो बनेगा ममेरा। तो इस तरह से यह एक संबंध स्थापित कर रहा है मामा और मामा के बेटे में और माँ और बुआ के बेटे में, यानी कि दो लोगों के में संबंध स्थापित कर रहा है कि ये ममेरा। अब यहाँ पे देखिए एरा प्रत्यय जब चाचा में लगेगा तो हो जाएगा चचेरा। जैसे भी कहा कि मामा का बेटा तो ममेरा हुआ, तो चाचा का बेटा इस तरह से चचेरा हुआ, एक संबंध स्थापित हो रहा है। यहाँ पे देखिए फूफा, तो फूफा में यानी कि फुफेरा, इस तरह से इसमें भी एरा प्रत्यय लगेगा और हो जाएगा फुफेरा। अब यहाँ पे देखिए मौसा, तो इस तरह से मौसा में भी एरा प्रत्यय लगेगा तो होगा मौसेरा। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो इस तरह से ये शब्द जो है कोई न कोई संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रत्यय को हम लोग कहते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। आगे देखते हैं इक प्रत्यय। तो इक प्रत्यय बच्चों, जब इक प्रत्यय किसी शब्द में लगता है तो देखिए कब वो शब्द कैसे होते हैं। जैसे समाज में अगर इक प्रत्यय लगा तो हो जाएगा सामाजिक। समाज में क्या होगा बच्चों? समाज में अगर इक प्रत्यय लगेगा तो होगा सामाजिक। नीति प्रत्यय अगर लगेगा, एक नीति में अगर इक प्रत्यय लगेगा तो लगेगा नैतिक, और धर्म में अगर इक प्रत्यय लगेगा तो होगा धार्मिक। इस तरह से बहुत सारे प्रत्यय वाले चले शब्द बच्चों, जैसे शैक्षिक हो गया, औद्योगिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, जहां पे इक प्रत्यय लग रहा है, तो ये भी सब संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं ई प्रत्यय। ई संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय ई। अब ई को देखिए, जब हम ई सब प्रत्यय हम बंगाल में लगाएंगे तो बंगाली होगा, गुजरात में लगाएंगे तो गुजराती होगा। तो इस तरह से एक नए शब्द का निर्माण होगा, यानी कि एक नए संबंध तद्धित प्रत्यय का निर्माण इस तरह से होगा। एक बार फिर देख लेते बच्चों, एरा प्रत्यय जब लगेगा तो मामा से ममेरा होगा, फूफा से फुफेरा होगा, चाचा से चचेरा होगा, मौसा से मौसेरा हो गया। इस तरह से बच्चों नए शब्दों का निर्माण होगा। एक प्रत्यय जहां पे लगेगा तो समाज से सामाजिक हो गया, नीति से नैतिक हो गया, धर्म से धार्मिक हो गया, उद्योग से औद्योगिक हो गया। तो इस तरह से बच्चों एक प्रत्यय लग करके संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से बने कई शब्द बनते हैं। उसी तरह से ई प्रत्यय है, ई संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे बंगाल से बंगाली और गुजरात से गुजराती। आइए आगे देखते बच्चों,
लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। चौथा नंबर पे क्या बच्चों कि लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों से लघुता का बोध होता है, यानी कि जहाँ पे ये प्रत्यय लगते हैं उससे लघुता का बोध होता है, उसे हम कहते हैं लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रत्यय है। जैसे देखिए इया प्रत्यय, तो इया प्रत्यय जब लगेगा लोटा में तो हो जाएगा लुटिया, एक नया शब्द इस तरह से बनेगा। यानी कि लोटा में जब इया प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा लुटिया। खाट में बच्चों जब खाट में इया प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा खटिया। डिब्बा में बच्चों जब डिब्बा में इया प्रत्यय लग जाएगा तो बनेगा बच्चों डिबिया। तो बच्चों इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी इया प्रत्यय लगेगा तो इस तरह से नए शब्द का निर्माण होगा। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहाँ पे इया प्रत्यय नहीं इया प्रत्यय है, यानी कि यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं लगेगा। इस प्रत्यय में ये लघुतावाची तद्धित प्रत्यय है और जब भी एक नया शब्द बनेगा तो लुटिया होगा, खटिया होगा, डिबिया होगा, इस तरह से ये प्रत्यय बनेंगे। आगे देखते हैं ई लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। ई प्रत्यय बच्चों जैसे देखिए अब ई प्रत्यय खुरपा में लगा तो बनेगा खुरपी। क्या बनेगा बच्चों खुरपी। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा खुरपी। अब वही ई प्रत्यय जब घंटा में लगेगा तो क्या होगा बच्चों घंटी। क्या होगा घंटी। और जब यही प्रत्यय बच्चों ढोलक में लगेगा तो क्या बनेगा ढोलकी। क्या बनेगा बच्चों ढोलकी। यहाँ पे देखिए जरा सा ई लग गया, क्या हो गया यहाँ पे। तो जब ई प्रत्यय किसी भी शब्द में लगेगा तो यहाँ पे देखिए आ का मात्रा वहां से हट जाएगा और बड़ी ई लग जाएगा। तो खुरपा से खुरपी हो गया, घंटा से घंटी हो गया और ढोलक से ढोलकी हो गया। अब आगे देखते बच्चों री लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। री प्रत्यय बच्चों जब ये छाता शब्द है, यहाँ पे देखिए छाता शब्द है, तो जब यहाँ पे री लगेगा तो यहाँ पे ये छाता शब्द जो है छतरी में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि आ का मात्रा हट जाएगा और री प्रत्यय वहां पे लग जाएगा और इस तरह से ये छतरी नए शब्द का निर्माण होगा। आगे देखते बच्चों ची प्रत्यय। ची एक लघुतावाची तद्धित प्रत्यय बच्चों जब ये बंदूक में लगेगा तो बंदूकची हो जाएगा। क्या होगा बच्चों बंदूकची। तो इस तरह से ची प्रत्यय लग करके बंदूक से बंदूकची हो जाएगा। बच्चों एक बार पुनः देख लेते हैं इया प्रत्यय से। जब इया प्रत्यय किसी में लगेगा तो लोटा से लुटिया, खाट से खटिया, डिब्बा से डिबिया, इस तरह से नए शब्द बनेंगे। और जब बड़े यानी कि लघुतावाची ई प्रत्यय लगेगा तो खुरपा से खुरपी, घंटा से घंटी और ढोलक से ढोलकी नए शब्द बनेंगे। री प्रत्यय जब जहां पे लगेगा तो छाता से छतरी इस तरह से बनेंगे और ची प्रत्यय जब लगेगा तो बंदूक से बंदूकची इस तरह से नए शब्द बनेंगे। आगे देखते बच्चों गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बच्चों गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों से गुण का बोध होता है, यानी कि बच्चों जब ये प्रत्यय लगते हैं तो किसी न किसी गुण का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए देखते बच्चों यहाँ पे देखिए गुणवाचक प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, ये शब्द है और इनसे निर्मित ये शब्द है, यानी कि प्रत्यय और शब्द से निर्मित जो नए शब्द से बने जो नए शब्द हैं वे यहाँ पे लिखे गए हैं। आइए देखते हैं आ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों जब आ तद्धित प्रत्यय भूख में लगेगा तो बनेगा एक नया शब्द भूखा। कौन सा शब्द बनेगा बच्चों भूख से भूखा, यानी कि आ प्रत्यय आ तद्धित प्रत्यय लगेगा तो भूख से बनेगा भूखा। और जब प्यास में ये तद्धित प्रत्यय आ लगेगा तो प्यास से बनेगा बच्चों प्यासा। उसी तरह से बच्चों जब ठंड में ये आ तद्धित प्रत्यय लगेगा तो बनेगा ठंडा। यहाँ पे देखिए लिखा है भूखा, प्यासा, ठंडा। एक नए शब्द की रचना इस तरह से ये आ प्रत्यय लग करके हुआ है। आगे देखते हैं वान प्रत्यय।
बच्चों जब वान जो है दया में लगता है तो बन जाता है एक नया शब्द दयावान। गुण में लगता है तो गुणवान बनता है, और रूप में लगता है तो रूपवान नए शब्द का निर्माण होता है। वान शब्द से कौन कौन बच्चों होता है? देखिए, दयावान, गुणवान और रूपवान। जहां पर भी वान वाले शब्द आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे वान तद्धित प्रत्यय लगा है, और इससे बने शब्द देखिए दयावान, गुणवान और रूपवान, ये सारे शब्द हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ई प्रत्यय। ई प्रत्यय जब देखिए शब्दों में लगता है तो क्या होता है? जंगल में अगर लगेगा तो हो जाएगा जंगली, क्रोध में लगेगा तो हो जाएगा क्रोधी, और लोभ में लगेगा तो हो जाएगा लोभी। तो इस तरह से बच्चों एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो जब भी आप लोगों को इस तरह से शब्द आएंगे कि जंगल में कौन सा शब्द, जंगली में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों कि जंगली में ई तद्धित प्रत्यय है, यानी कि ई गुणवाचक तद्धित प्रत्यय उस शब्द में लगा है। आगे देखते हैं आओ प्रत्यय। आओ बच्चों, आओ एक गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। जब वो लगेगा उपज में तो इससे बने शब्द हो जाएगा उपजाऊ, काम में लगेगा तो काम से हो जाएगा कमाऊ। इस तरह से आओ प्रत्यय लग करके नए शब्द का निर्माण होता है। आलू प्रत्यय, आलू गुणवाचक तद्धित प्रत्यय बच्चों है ये, और जब भी देखिए लगेगा दया में तो दया से दयालु, कृपा में तो कृपा से कृपालु। इस तरह से श्रद्धा में लग गया तो श्रद्धालु हो गया। तो इस तरह से नए शब्द का निर्माण होता है। देखिए दयालु और कृपालु। तो बच्चों इसमें जितने भी मैंने शब्द बताए हैं और भी ऐसे बहुत सारे शब्द आप लोग को बुक में जरूर होंगे, तो आप लोग उसके नीचे आप लोग लिख लीजिए। यानी कि अभी तक मैंने जो भी बताया है प्रत्येक कम से कम 10-10 ऐसे प्रत्यय लीजिएगा, ऐसे शब्द लिखिएगा और उससे निर्मित शब्द भी उसके आगे लिखिएगा। आगे देखते बच्चों, स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यानी कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते बच्चों जिनसे स्त्रीलिंग नए शब्दों का निर्माण होता है। देखिए इस प्रत्यय से स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय बनते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण के रूप में यहाँ पे ई प्रत्यय दिया गया है। ई स्त्रीलिंग वाला तद्धित प्रत्यय है। तो जिसे देखिए ये शब्द है चाचा, तो चाचा से में जब ई प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों? चाची। मामा में लगेगा ई प्रत्यय तो क्या बनेगा? मामी। दादा में यदि ई प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? दादी। पुत्र में यदि ई प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? पुत्री। तो इस तरह से नए शब्द हो गए चाची, मामी, दादी, पुत्री। इस तरह से बच्चों इस तरह से नए शब्द का निर्माण होगा जो स्त्रीलिंग वाले तद्धित प्रत्यय ये कहलाएंगे। दूसरा है आ स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय। अब देखिए बच्चों, बाल में अगर आ तद्धित प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? बाल से बाला। यहाँ पे देखिए अ है तो अब उसमें आ प्रत्यय लग जाएगा तो बाल से क्या होगा बच्चों? बाला। छात्र से क्या होगा? छात्र से छात्रा। प्रिय से क्या होगा बच्चों? प्रिय से प्रिया। और वृद्ध से क्या होगा? वृद्धा। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक शब्द लिखा है, लेकिन आप ऐसे और सारे शब्द जान जाएंगे। देखिए बाल से बाला, छात्र से छात्रा, प्रिय से प्रिया और वृद्ध से वृद्धा। यानी कि आ प्रत्यय लग करके हम किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। आगे देखते हैं इया प्रत्यय। इया स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय है, और जब हम इसको लगाएंगे इन शब्दों में, जैसे चूहा में लगाएंगे तो हो जाएगा चूहिया, बूढ़ा में लगाएंगे तो हो जाएगा बुढ़िया, और चिड़ा में लगाएंगे तो हो जाएगा चिड़िया। तो इस तरह से बच्चों या प्रत्यय लग करके इन शब्दों का निर्माण होता है। एक बार और देख ले बच्चों, ई प्रत्यय जहां पर लगेगा तो चाचा से चाची, मामा से मामी, दादा से दादी, पुत्र से पुत्री, काका से काकी। तो इस तरह से शब्द बनते जाएंगे। तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आ प्रत्यय जहां पे लगेगा तो बाल से बाला, छात्र से छात्रा, प्रिय से प्रिया, वृद्ध से वृद्धा। तो इस तरह से आ प्रत्यय लग करके बच्चों
नए शब्द बन जाएंगे जो स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। इया प्रत्यय बच्चों, जहाँ पे इया प्रत्यय लगेगा, जैसे चूहा से चूहिया, बूढ़ा से बूढ़ा और चिड़ा से चिड़िया, तो इस तरह से बच्चों ये इया प्रत्यय लग करके इन शब्दों का निर्माण होगा। आइए आगे देखते बच्चों, बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों इस प्रत्यय के योग से बहुवचन वाले शब्द बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्रत्यय है, ये शब्द है, और प्रत्यय और शब्द के योग से जो बने शब्द है ये यहाँ पे हैं। जैसे देखिए ए प्रत्यय, तो ए प्रत्यय जब लगेगा माला में तो बन जाएगा मालाएं, लता में लग जाएगा तो बन जाएगा लताएं, और पुस्तक में लगेगा तो बन जाएगा पुस्तकें, कन्या में लगेगा तो बन जाएगा कन्याएं। यहाँ पे देखिए मैंने मालाएं ही लिखा है, आप इस तरह से लताएं भी लिख लीजिएगा, पुस्तक का पुस्तकें भी लिख लीजिएगा, कन्या का कन्याएं भी लिख लीजिएगा। इस तरह से इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे देखते बच्चों, यहाँ प्रत्यय यानी कि बेटी से बेटियां बना, नदी से नदियां बना, पत्ती से पत्नियां बना। इस तरह से और भी शब्द बच्चों होगा जो आप लोग इसको अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। देखिए यहाँ पे बेटियां मैंने लिखा है, नदी से नदियां, पत्ती से पत्तियां, आप लोग आगे लिख लीजिएगा। आगे देखिए आ प्रत्यय, आ बच्चों यानी कि जहाँ पे आ बहुवचन तद्धित प्रत्यय चिड़िया में लगेगा, तो यहाँ पे देखिए चिड़िया से गुड़िया, चिड़िया गुड़िया, तो आ प्रत्यय हो गया चिड़िया यानी कि सिर्फ बहुवचन यहाँ पे चंद्रबिंदु लग गया, तो इस तरह से ये आ प्रत्यय लग गया और आपका इस तरह से चिड़िया से चिड़िया यानी कि बहुवचन शब्द बन गया। ए प्रत्यय, ए बच्चों ए से छाता से छाते, रुपया से रुपए और बच्चा से बच्चे, तो इस तरह से नए शब्द का निर्माण बना। ए प्रत्यय लग के बच्चों छाता से छाते, रुपया से रुपए और बच्चा से बच्चे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक बार हम फिर बोल दे, माला शब्द में जब ए प्रत्यय लगा तो माला से मालाएं, लता से लताएं बना। यहाँ प्रत्यय लगा तो बेटी से बेटियां, नदी से नदियां और पत्ती से पत्तियां शब्द बना। आ प्रत्यय जहाँ पे लगा तो चिड़िया से चिड़िया, गुड़िया से गुड़िया, इस तरह से नए शब्द बना। ए प्रत्यय जहाँ पे लगा तो छाता से छाते, रुपया से रुपए और बच्चा से बच्चे। तो बच्चों आप लोगों को मैंने जैसे बताया था वैसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे मैंने कल बताया था मैंने बच्चों कि पहले प्रत्यय किसे कहते लिखेंगे, प्रत्यय के दोनों भेद लिखेंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बच्चों आप पांचों भेदों के बारे में लिखेंगे, सबका परिभाषा के साथ साथ 10-10 शब्द आप लिखेंगे उसके। इसी तरह से लिखिएगा, पहले प्रत्यय फिर शब्द यानी कि धातु और उसके बाद उससे निर्मित शब्द, ये कृत प्रत्यय का हो गया। उसके बाद आप लोग तद्धित प्रत्यय के 9 भेद को, पहले तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं उसको लिखेंगे, फिर उसके कितने भेद होते हैं यानी कि 9 भेद को आप लोग 1 by 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद उस 9 भेद के आप 1 by 1 जैसे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा किसे कहते हैं और उनसे जुड़े के कौन कौन से शब्द बनते हैं, इसको लिख करके आप उसका 10 शब्द लिखिएगा। इस तरह से पहले प्रत्यय फिर शब्द और उसके बाद निर्मित शब्द, और जितना अभी तक हमने पढ़ाया आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।